Hello बच्चों, let's see the question. The question says that in Michelson and Stoll's experiment, DNA extracted from the culture of one generation after the transfer from N15 to N14 medium had a hybrid or intermediate density. Options हैं choose the correct reason. ऑप्शन ए दिया गया है हमारे पास since the generation time of E. coli or Escherichia coli culture was about 20 minutes, since it would take 20 minutes for DNA translation, since it would take 20 minutes for replication of DNA to RNA transcription. ऑप्शन डी दिया गया है since it would take 20 minutes for translation RNA to protein. तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो हम यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा गया है मैथ्यू मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टोल के एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो रहेगा मेसेल्सन एंड स्टोल एक्सपेरिमेंट एंड स्टोल्स एक्सपेरिमेंट। तो इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था ये सबसे पहले हम समझ लेते हैं। इन्होंने ई कोलाई इशरिशिया कोलाई जो कि एक बैक्टीरिया है इसका यूज करते हुए इन्होंने बताया था, इस पर एक्सपेरिमेंट करते हुए इन्होंने बताया था कि जो इशरिशिया कोलाई है उसमें डीएनए रेप्लिकेशन जो है, डीएनए सिंथेसिस और डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो सेमी कंजर्वेटिवली होती है। तो यहाँ लिख सकते हैं ये क्या है, ये सेमी कंजर्वेटिव नेचर की होती है। मीन जो डॉटर डीएनए आगे बनते हैं, न्यूली फॉर्म्ड जो डीएनए है उनमें पेरेंटल डीएनए का हाफ पार्ट जो है वो कंजर्व रहता है, इसलिए इसे कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो पेरेंटल डीएनए का एक स्ट्रैंड जो है वो आगे जो डॉटर डीएनए है उसमें बना रहता है। तो इन्होंने ये किया कैसे, तो मेसेल्सन एंड जो स्टोल थे इन्होंने नाइट्रोजन के दो आइसोटोप को यूज किया था। एक तो है स्लाइटली हैवियर आइसोटोप और दूसरा है नॉर्मल आइसोटोप जो कि होता है N14। तो N15 जो है ये N14 से स्लाइटली हैवी होता है। तो ये क्या है, ये एक हैवी आइसोटोप है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये क्या है, हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, ये हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है इन मेसेल्सन एंड स्टोल्स एक्सपेरिमेंट डीएनए एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कल्चर ऑफ वन जनरेशन आफ्टर ट्रांसफर फ्रॉम N15 टू N14। तो इन्होंने बताया है कि इन्होंने ई कोलाई लिया अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन। तो ई कोलाई जो ये बैक्टीरिया है इसे कल्चर करवा रहे हैं ये कंटिन्यूअस N14 मीडियम पर। तो इसे जब N14 मीडियम पर कल्चर करवाया जा रहा है तो इसका अगर डीएनए की बात करें तो दोनों स्ट्रैंड जो है इसके डीएनए के ये हैवी हो जाएंगे। और फिर क्या किया गया, इसे ट्रांसफर किया गया एक नॉर्मल मीडियम पर, नॉर्मल कल्चर मीडियम पर इसे ट्रांसफर किया गया, जिसमें जो नाइट्रोजन है ये 14 वाली थी, N14 आइसोटोप था इसका नाइट्रोजन का। तो अब क्या होगा वो हम यहाँ देख लेते हैं। जब इसको N14 मीडियम पर ट्रांसफर किया गया तो आफ्टर 20 मिनट्स जो है 20 मिनट्स बाद क्या किया गया, इसकी एक नई जनरेशन आ जाती है। बिकॉज आफ्टर 20 मिनट्स जो है ई कोलाई जो है वो डिवाइड हो जाता है। तो 20 मिनट में डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर F1 जनरेशन जो है वो मिलती है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं हमें यहाँ पर ई कोलाई की F1 जनरेशन जो है वो देखने को मिलती है। तो इसे ट्रांसफर किया गया था जब N14 मीडियम पर। तो यहाँ पर हुआ क्या, जो न्यू यहाँ पर बनेगा डीएनए तो उसके पास एक जो स्ट्रैंड है वो तो पेरेंटल डीएनए का होगा और दूसरा स्ट्रैंड जो है वो न्यूली फॉर्म्ड होगा। और न्यूली फॉर्म्ड जो डीएनए स्ट्रैंड है उसके पास नाइट्रोजन जो है ये नॉर्मल नाइट्रोजन होगी। तो इस टाइप से डीएनए रेप्लिकेशन हो जाती है। तो एक स्ट्रैंड जो है वो तो कंजर्व रहता है और दूसरा न्यूली फॉर्म्ड स्ट्रैंड होता है। जितने भी यहाँ पर ई कोलाई बनेंगे उसमें हमें हाइब्रिड डीएनए, तो इस टाइप का जो डीएनए है ये इसे हम हाइब्रिड डीएनए कहते हैं। हमें हाइब्रिड डीएनए मिलेगा और इसकी जो डेंसिटी है ना तो ये हैवी होता है डीएनए और ना ही ये होता है नॉर्मल डीएनए। तो इसकी जो
डेंसिटी है इंटरमीडिएट डेंसिटी होती है, इसकी जो डेंसिटी रहेगी वो होगी इंटरमीडिएट डेंसिटी। तो यहाँ पर बोला गया है इन मेसेल्सन एंड स्टोल्स एक्सपेरिमेंट डीएनए एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कल्चर ऑफ वन जनरेशन आफ्टर द ट्रांसफर फ्रॉम N15 to N14 मीडियम हैड ए हाइब्रिड और इंटरमीडिएट डेंसिटी। तो ये बिल्कुल सही है, इंटरमीडिएट डेंसिटी जो है इस डीएनए की होगी। और ऐसा होता क्यों है, चूज द करेक्ट रीजन। तो इसका रीजन जो है ये क्या रहेगा कि आफ्टर 20 मिनट्स जो है क्या हो जाता है, डीएनए की रेप्लिकेशन हो जाती है। देख लेते हैं ऑप्शंस को। ऑप्शन ए दिया गया है सिंस द जनरेशन टाइम ऑफ ई कोलाई वाज अबाउट 20 मिनट्स। तो हमारा ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि जनरेशन टाइम जो है इसका ई कोलाई का ये 20 मिनट्स का रहता है और इसमें डीएनए की रेप्लिकेशन हो जाती है। ऑप्शन बी दिया गया है सिंस इट वुड टेक 20 मिनट्स फॉर डीएनए ट्रांसलेशन। तो डीएनए का ट्रांसलेशन यहाँ पर नहीं हो रहा है, डीएनए की रेप्लिकेशन हो रही है। तो हमारा ऑप्शन बी जो है ये रॉन्ग होगा। और ट्रांसलेशन जो है वो एमआरएनए का होता है, डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है और उससे एमआरएनए की फॉर्मेशन होती है। ऑप्शन सी दिया गया है सिंस इट वुड टेक 20 मिनट्स फॉर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टू आरएनए ट्रांसक्रिप्शन। तो हमारा ऑप्शन सी जो है ये भी इनकरेक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टू आरएनए बताया जा रहा है जो कि सही नहीं है। ऑप्शन डी दिया गया है सिंस इट वुड टेक 20 मिनट्स फॉर ट्रांसलेशन आरएनए टू प्रोटीन। तो यहाँ पर आरएनए का ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन डी जो है ये भी रॉन्ग होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।